नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसएमसी से वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज सबसे पहले बात गोल्ड की होगी, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे एक वार्निंग लग रहा है कि मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे टॉप बन चुका है, लेकिन अब रैली थोड़ी सी थकी हुई नजर आ रही है। अगर एक राउंड टॉप बनता है तो फिर करेक्शन आता हुआ हम देख सकते हैं। कल काफी सारी क्वेरीज आई थी, कुछ क्वेरीज आई थी, उन्होंने कहा था कि हम काफी दिनों से इसको होल्ड करके रखे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक टाइम है। ये हो सकता है कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी मिस करें, अगर फिर से अगर कुछ होता है और थोड़ा हायर साइड आए, लेकिन मार्केट में सेफली प्ले करना भी एक अपनी अच्छी बात है। डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए और यहाँ पे जो भी आपको लग रहा है एटलीस्ट 50% में प्रॉफिट बुक करके आप चल सकते हैं, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो। कुछ क्वेरीज आई थी, यहाँ पे मैं दो कमेंट्स को लेना चाहूंगी। इन्होंने दुर्गा जी ने यहाँ पे बोला था कि इनका गोल्ड सिल्वर में फिजिकल होल्डिंग एवरेज करीब 70,000 के करीब का इन्होंने फिजिकल में बनाया हुआ है। और सिल्वर में जहां तक की बात है, इन्होंने 75,000 पे बनाया है। लास्ट 2 इयर्स की इनकी होल्डिंग है। तो मेरे ख्याल से इनको एक बारी गोल्ड में तो निकलना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सिल्वर में एटलीस्ट आपको 50-60% का जो प्रॉफिट बुकिंग है वो करके चलना चाहिए, और बाकी आप रिस्क छोड़ सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप वायदा बाजार में तो स्टॉप लॉस लगाइए, स्पॉट मार्केट में है तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ को आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें कि पूरा अपसाइड अभी देखने को नहीं मिला है। तो गोल्ड में मुझे लग रहा है कि अगर अपसाइड आता भी है तो यहाँ पे कोई ये भी नहीं मना कर सकता कि 90,000 नहीं आएगा, लेकिन एक बढ़िया लेवल है जहाँ पे कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एटलीस्ट आप 50-60-70% तक का प्रॉफिट बुकिंग करिए, फिर करेक्शन पे आप बाइंग कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पे क्वेरी है कि उन्होंने ईटीएफ में गोल्ड बाय किया हुआ है, और जैसा मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ कि इन्होंने ट्रेड वायदा पे तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन ईटीएफ पे इनकी होल्डिंग जो है गोल्ड ईटीएफ में बन रही है। तो अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे रिडीम करना, तो ये एक सही समय है जब आप रिडीम करके चल सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा करेक्शन मुझे एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे लेवल्स अब मैं शेयर करना चाहूंगी कि लेवल्स क्या आ सकता है आने वाले समय में। स्पॉट मार्केट की ही बात करूंगी, $29-30 के करीब आ रहा है, और जो हाई लगा था, ये हाई आपको लगा हुआ है 2954, यानी कि 2950 तक हम मान के चल सकते हैं। यही रेंज मैंने आपको ऑप्शंस में भी बोला था कि ऑप्शंस में इस तरीके के रेंज देखने मिल रहे हैं, वहां से मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होती हुई नजर आएगी और वहां से एक हल्का करेक्शन देखने को मिलेगा। तो एक बार प्राइसेस नीचे की तरफ अगर करेक्ट होता है तो कितने डॉलर तक का फॉल आ सकता है, मुझे लग रहा है कि $50 तक का फॉल आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। तो इस लेग में लेके चलेंगे कि अगर $50 का फॉल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अब ये कब मिलेगा ये थोड़ा कहना मुश्किल, लेकिन हो सकता है कि हम नेक्स्ट वीक में इस लेवल्स को आता हुआ देखें। अगर घरेलू बाजार की बात हुई तो घरेलू बाजार में भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2 to 3% का जो फॉल है ये गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे फॉल आता है तो करीब करीब हम यहाँ पे 85,000 का लेवल तो आ सकता है। इनफैक्ट आपको 84,700 तक के लेवल्स आ सकते हैं। अब आपको ये पूछना चाहिए कि यहाँ पे ट्रिगर्स क्या है। मुझे लग रहा है कि अगर इन बिटवीन यूक्रेन और रशिया के बीच में जो पीस टॉक है वो काफी स्ट्रांगली चल रहा है, अगर ये पीस टॉक की बात अगर सैटरडे संडे में उभर के आती है कि यहाँ पे एक पीस टॉक की गुंजाइश बन रही है, ऑलरेडी यहाँ पे ट्रम्प ने कहा है कि ट्रेड डील भी हो सकता है चाइना के साथ, तो ये कुछ पॉजिटिव यहाँ पे इक्वेशंस निकल के आ रहे हैं। हालांकि ट्रम्प ने काफी सारे हेडेक्स दिए हैं मार्केट को, तो आप ये नहीं कह सकते कि गोल्ड आउट ऑफ रेस है, लेकिन $50 का करेक्शन मुझे एक्सपेक्टेड है, और बाजार में अपने बाजार में 84,700, पहला 85,000 ही मान के चलेंगे, तो ये यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल में कल आपने देखा है यहाँ पे कि जो डेटा है यही यहीं पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा को रीड करना। क्रूड ऑयल का डेटा दिखाना चाहूंगी, तो क्रूड ऑयल में कल एक बढ़त आई थी इन्वेंट्रीज में, लेकिन इन्वेंट्रीज में बढ़त आई, ये नेगेटिव डेटा था, लेकिन इसके साथ साथ देखा आपने कि गैसोलीन की इन्वेंट्रीज यहाँ पे घट के आई थी, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत ज्यादा फॉल नहीं आया, डिस्टिलेट भी कम हुआ और आपको गैसोलीन की इन्वेंट्रीज भी कम हुई। तो जब क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज बढ़ी
तो उसको काउंटर कर दिया, बाकी जो दो कमोडिटीज में इन्वेंट्रीज कम हुई थी उसको काउंटर कर दिया। बाकी डेटा भी यहाँ पे नेगेटिव रहा, लेकिन बेस मेटल से लेके क्रूड ऑयल तक बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। और अगर डेटा की बात की जाए तो आज के दिन में अगर यूएस में बोले तो 8:15 के करीब इंडियन टाइम से डेटा है, 51.3 मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आने की उम्मीद है, यानी कि बढ़ के आने की उम्मीद है। ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई भी यहाँ पे बढ़ के आने की उम्मीद है, साथ में जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स है ये थोड़ा कम होके आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल डेटा एक मिक्स डेटा है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फिर से आते हैं लेवल्स पे। हमारे बाजार में क्रूड ऑयल की बात की जाए तो डेटा नेगेटिव आने के बाद भी यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन नहीं आया। तभी मैंने कहा था आपको कि मोमेंटम्स जो है वो अपसाइड का है, और लगातार मैंने क्रूड में यहाँ पे आपको कहा था कि तेजी का रुझान हो सकता है। आज के दिन भले ही आपको थोड़ा सा करेक्शन रहे, हो सकता है कि 6250 6225 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन अपसाइड जाता है तो अगेन जो हमारा 6350 वाला लेवल है वो इंटैक्ट रहेगा। नेचुरल गैस में एक जो लोअर लेवल बाइंग थी वो मैंने सजेस्ट करा था, वो अगर आपने किया होगा तो फायदे में होंगे। और अपसाइड अभी भी यहाँ पे, क्योंकि 22 फरवरी तक यहाँ पे एक कोल्डर वेदर है नदर्न हेमिस्फेयर में, जिसकी वजह से आपको बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। तो 385 से लेके 388 तक एक जो अपसाइड रेजिस्टेंस है वो देखने को मिल सकता है। अब आते हैं बेस मेटल काउंटर में। बेस मेटल काउंटर अभी थोड़ा सा चाइना में कुछ पॉजिटिव न्यूज है और स्टिमुलस की फिर से बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर्स को वो फिर से कुछ स्टिमुलस दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी उनका जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहां का कंसर्न बना हुआ है। अगर इस तरीके की कोई न्यूज आती है और कुछ पॉजिटिव ट्रेड डील होता है तो मेरे ख्याल से एक सेंटिमेंट सबसाइड का बनेगा। 276 तक जिंक लग रहा है मुझे कि एक साइड एक बार अपसाइड लेगा। लेड की बात की जाए, लेड में मैं यहाँ पे पोजिशनल बुलिश हूँ, मुझे लग रहा है कि लेड में एक बार 183 का रेंज आ सकता है, काफी दिनों बाद ये रेंज तोड़ेगा। एल्यूमिनियम 265 के करीब है ऑलरेडी, लेकिन एल्यूमिनियम में भी जो बुलिश फिगर्स है वो ज्यादा हैं। और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि यूएस में कनाडा से जो जाता है एल्यूमिनियम वो सबसे ज्यादा यहाँ होता है, तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगेन 268 से 269 तक टारगेट कर सकते हैं हम एल्यूमिनियम प्राइसेस में। अगर आप कहेंगे कि सपोर्ट कहाँ है वो जानना बहुत जरूरी है, 263 से नीचे आए तो फिर एक करेक्शन और भी स्टीप आता हुआ देख सकते हैं। तो 263 फिलहाल फिलहाल में लग रहा है कि एक सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है इस कमोडिटी में। अगेन अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर जो है, जिसको हम कहते हैं कि इस काउंटर को लीड कर रहा है, वो यहाँ पे करेक्शन दिखा रहा है। कल डेटा नेगेटिव आया था, आज डेटा पॉजिटिव है। ओवरऑल एक डाउनसाइड मुझे लग रहा है फिर भी, क्योंकि कॉपर अपनी चाल चल रहा है। तो नीचे में 860 के करीब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस आएंगे। अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस को सेटल कर सकते हैं। एक कमोडिटी अब आई यहाँ पे, बात हो रही है एग्री कमोडिटीज की। तो जीरा में मुझे लग रहा है कि जीरा हो, धनिया हो या फिर टर्मरिक हो, तीनों ही कमोडिटीज में अब एक कंसर्न आ रहा है कि यील्ड का इम्पैक्ट आएगा। और यील्ड के इम्पैक्ट से क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन के जो फिगर्स आए थे वो डाउनसाइड आ सकते हैं रिवाइज्ड होके। ऑलरेडी यहाँ पे रमजान की बाइंग बनी हुई है, होली अप्रोचिंग है, इससे पहले स्टॉकिस्ट जो है वो लिवाली करेंगे। मुझे जीरे में अच्छा मूव लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 21,250 के करीब थोड़ा अपसाइड आए तो बनाइए। 21,800 का टारगेट, 21,800 तक का एक रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ प्राइसेस अगर आता है तो 20,900 तक आ सकता है। तो ये एक किसान भाइयों के लिए अच्छी कमोडिटी रहेगी। टर्मरिक थोड़ा डाउनसाइड जा सकता है 12,900 तक, इनफैक्ट अगर आता है तो वो एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। और फिर जो अपसाइड है वो इंटैक्ट रहेगा 13,500 से लेके 13,800 के करीब। धनिया में भी यील्ड इम्पैक्ट से 11% जो प्रोडक्शन है वो कह रहे हैं कि डाउन आ सकता है। फिलहाल फिलहाल आज के दिन में थोड़ा करेक्शन लग रहा है, लेकिन करेक्शन पे बाइंग की सलाह रहेगी। बाइंग की सलाह मींस क्या कि मतलब एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, ये 8400 का होना चाहिए अपसाइड में। और नीचे की तरफ अगर प्राइसेस मूव करता भी है तो 8225 तक आ सकता है। कैस्टर एक एक्सपोर्ट कमोडिटी है, अच्छी कमोडिटी है, 10% का यहाँ पे प्रोडक्शन डाउन होने की उम्मीद है। और आने वाले समय में एक्सपोर्ट जो है वो बढ़िया होगा, ये एक उम्मीद लगाई जा रही है मार्केट में। अपसाइड अगर आता है मार्केट तो फिर 6400 से 6450 तक का एक लेवल्स जो है वो दिख सकता है, रेजिस्टेंस वहां पे आ रही है। और नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा वो 6500 का बनेगा। नीचे की तरफ 6250 तक का एक सपोर्ट जो है वो आता हुआ दिख रहा है। ग्वारगम में मैंने कहा था कि ग्वारगम में 10,000
एक लक्ष्मण रेखा है उसको नीचे ब्रीच नहीं करती है कमोडिटी। तो एक रिवाइवल है, लेकिन जो भी रेजिस्टेंस है अगेन 10,300 के करीब बन रही है। और अभी बहुत ज्यादा लिवाली नहीं है, जिसकी वजह से ग्वार काउंटर जो है वो थोड़ा सा परेशान दिख रहा है। तो एक रेंज में रह सकता है, मैं आपको रेंज बता सकती हूँ सिर्फ 10,000 से लेके 10,300 तक का एक रेंज रहेगा, और थोड़ा बायस अपसाइड का हो सकता है। इसी तरीके से गुआर सीट में लग रहा है कि एक जो लोअर लेवल बाइंग है वो फिर से उभर के आई है, लेकिन 5400 इसका स्ट्रिक्ट एक रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से मार्केट मूव कर सकती है। कॉटन ऑयल सीड केक ये एक अच्छी कमोडिटी है, और इस अच्छी कमोडिटी ने काफी ज्यादा एक कंसोलिडेशन दिखाया है। अब लग रहा है कि एक ब्रेकआउट आ सकता है, और ब्रेकआउट आता है तो स्पॉट मार्केट पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 2800 के करीब जा सकता है, 2800 से लेके 2850 तक। ये कमोडिटी बढ़िया कमोडिटी नजर आ रही है। साथ में जाने से पहले एक बार आईएनआर के बारे में बात की जाए, तो आईएनआर लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे डेप्रिशिएट हो सकता है, तो एक प्रीमियम ऐड कर सकता है गोल्ड में। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगले हफ्ते एक लाइव शो करते हैं जिसमें कि क्वेरीज को सॉल्व जरूर करेंगे। थैंक यू।